तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का प्रथम भाषा का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 6 मार्च के दिन होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का पूरा पेपर बताने वाला हूं, साथ में सॉल्यूशन के साथ। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय आपका हिंदी का कक्षा 7वीं का पेपर है। दोस्तों पेपर आपका 60 नंबर का आने वाला समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1 से आपका 5 तक सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सदा सत्य बोलिए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। पहले प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए। पहला लगाव, दूसरा झूठ, तीसरा त्याग, चौथा सच। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सदा सत्य बोलिए रेखांकित शब्द का जो विलोम है तो झूठ है। क्या झूठ? तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लगाना होगा, झूठ। 2 में आपका आता है झीलों की नगरी कौन सा शहर है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा झीलों की नगरी कौन सा शहर है। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका दूसरा नंबर आपका हो जाएगा रतलाम। 3 में आपका आता है अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा अवंतिका नगर को वर्तमान में उज्जैन नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उज्जैन नाम से जाना जाता है। तो आपका तीसरे का हो जाएगा दोस्तों, आपको तीसरा नंबर लिखना होगा उज्जैन। 4 में आपका आता है सूर्य का समानार्थी शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो आपको चौथे में लिखना होगा दूसरा नंबर आपका सोम। क्या हो जाएगा? सोम। 5 में आपका आता है मत डॉट डॉट तुमको चलना ही चलना है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, 5वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। तो आपको 5वें में दूसरा नंबर आपको लिखना है ठहरो। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 6 से 10 तक पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, तुलसीदास की भक्ति डॉट डॉट भाव की है। इसमें आपको लिखना होगा दास भाव की है। 7 में आपका आता है वीर रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीर रस का हो जाएगा उत्साह। 8 में आपका आता है रमन प्रभाव की खोज डॉट डॉट में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रमन प्रभाव की खोज 1928 में हुई थी। उसके बाद हमारा 9 में आता है लाल कमलनी से भरी वाक्य में विशेषण डॉट डॉट शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल। तो उसके बाद आपका 10 में आता है अलंकार डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 11 से 16 तक, जो कि आपसे 12 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा दोस्तों आपका 11वां प्रश्न आपका आता है बी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछा गया। तो आपके 11वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला विसर्ग और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका विस्मय। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 12 में आपका आता है मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। 12वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार सभी प्राणियों और जीवों की सेवा करनी चाहिए। तो आपको 12वें में लिखना होगा सभी प्राणियों और जीवों की सेवा करनी चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 13, जिसमें हमारा पूछा गया कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछा गया। तो चलिए आपके 13वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 13वें का उत्तर देख लीजिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भारत की मिसाइल मैन, पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों के विकास में उनके योगदान के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 13वें का उत्तर देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। तो उसके बाद हमारा आपका 14 में आता है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियां कौन कौन सी हैं, जो कि आपका 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो चलिए आपके 14वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 14वां के उत्तर देख लीजिए। मध्य प्रदेश की आम भाषा हिंदी है। हिंदी के अलावा उर्दू, मालवी, निवारी, मुंदेली, वघेली, अवधी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप लोग यहाँ से 14वें का उत्तर देख लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। तो उसके बाद हमारा आपका 15 में आता है बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कि बलराम कृष्ण को माखन चोर, क्या माखन चोर कहकर चिढ़ाते थे। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 16 में क्या आता है, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका
आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। तो उसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न आपका आता है 17 से लेकर के 22 तक, जो कि आपसे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आता है, लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई। तो चलिए आपके 17वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 17वें का उत्तर देख लीजिएगा आप लोग। तो इसके बाद आपका 18 में आता है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। तो आप लोग यहाँ से 18वें का उत्तर देख लीजिएगा। संत कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटा बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग 18वें को उत्तर देख लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको 19 में आता है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। एंड उसके बाद आपका 20 में आता है, राखी के महत्व को 4 वाक्यों में लिखें। तो चलिए दोस्तों आपके 20वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 20वें का उत्तर देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। तो उसके बाद आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 21, जिसमें हमारा पूछेगा कि लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था। 22 में आपका आता है, महाराज अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है दीर्घोत्तर प्रश्न आपका 23 से लेकर के 26 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। टोटल आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपका आता है, सुभाष चंद्र बोस ने भांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। 24 में आपका आता है, बात्सल के पद में व्यक्त किए गए कृष्ण के वालपन को अपने शब्दों में लिखिए। एंड 25 में आपका आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में निबंध लिखिए। पहला मेरा प्रिय त्योहार, दूसरा कोई महापुरुष, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा विज्ञान में चमत्कार। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 26, अपने प्रधानाध्यापक कि अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछेगा दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व करके याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।